प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये सिंगल यूज प्लास्टिक है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि प्लेट्स, कप्स, स्ट्रॉस वगैरह जिनको आप एक बार यूज करके डिस्कार्ड कर देते हो, वो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर आता है। दुनिया भर में कम से कम भी हर साल 300 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट होता है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इवेंचुअली ये एंड कहाँ पे करता है, जैसे कि ओशंस, रिवर्स, लैंडफिल्स वगैरह में ये जाता है और वहां पे पोल्यूशन क्रिएट करता है। और मान लेते हैं कि कुछ प्लास्टिक रिसाइक्लेबल भी है, लेकिन 91% इसमें से रिसाइक्लेबल नहीं है, यानी कि 60 से 70 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट होता है जो रिसाइक्लेबल नहीं है। एक स्टडी के हिसाब से ओशियंस को 2040 तक 30 मिलियन टन प्लास्टिक से डील करना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फिश से ज्यादा आपको प्लास्टिक दिखाई देगी ओशियंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। और इंडिया कोई आउटलायर नहीं है इस प्लास्टिक के प्रोडक्शन में। हमने 2019 में 6,60,000 टन प्लास्टिक जनरेट किया, जिसमें से जो 43% था वो सिर्फ पैकेजिंग वाली प्लास्टिक थी। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री ने ग्लोबल कमिटमेंट किया है कि हम अपनी जो प्लास्टिक की फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करेंगे, और इसलिए जुलाई 2022 से गवर्नमेंट एक पॉलिसी लागू करने जा रहा है जिसमें वो 20 आइटम्स सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन कर देगा। ये पहली बार नहीं है जब गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। पहले भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ट्राई कर चुकी है प्लास्टिक को बैन करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। जो पहला सबसे बड़ा कारण है वो है एनफोर्समेंट का। जो एनफोर्समेंट की ड्यूटी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। लेकिन इन एजेंसीज के पास स्टाफ की शॉर्टेज है। इन एजेंसीज के पास जो काम है वो बहुत ज्यादा है, और इन एजेंसीज के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी भी कमी है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जो पिछले बैन है प्लास्टिक के ऊपर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इन एजेंसीज के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम है जिनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है ऑल्टरनेटिव्स की, कि अगर हम इन आइटम्स को बैन कर देते तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है और किस लार्ज स्केल पे हमें ऑल्टरनेटिव्स चाहिए होंगे अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकें। और इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जब आप देखोगे कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाती है एकदम से, ताकि जो डिमांड है प्लास्टिक की वो उसको फुलफिल कर सके, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको तो बैन कर दिया है और वो प्लास्टिक को सप्लाई नहीं कर सकती। तो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाती है ताकि वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। तो एक बार तो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यही बोल दिया था कि वो प्राइस देंगे किसी भी एंटिटी या किसी भी आदमी को अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो बैन है इसको आसान है इम्पोज करना बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जैसे कि अमेजन के ऊपर। आप अमेजन के ऊपर बैन लगा सकते हो कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करोगे, और अगर यूज करते हैं तो आप उसको पेनलाइज भी कर सकते हो। लेकिन अगर जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, ये छोटे शॉपकीपर्स है, वो यूज करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैंड है, उनको मॉनिटर करना, उनके ऊपर रूल्स को लागू करना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये काफी चैलेंजिंग टास्क होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि बैन कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन इंडियंस होने के नाते हमें पूरा प्रयास करना है कि हम इस बैन को सफल बनाएं और प्लास्टिक को अपने देश और इस दुनिया से हटाएं। और जो आप जूस में स्ट्रॉ डाल के यूज करते हो उसको डिस्कार्ड कीजिए, क्योंकि वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। और हमें अपने देश को और इस दुनिया को एक सुंदर जगह बनानी है और प्लास्टिक को यहाँ से हटाना है। और आपको अगर ये मैसेज अच्छा लगा तो इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके बारे में अवेयरनेस फैले। थैंक यू।